नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज माह ज़िलहज के आखिरी मंगल के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत से वजीफ़े किए, बहुत मेहनत की, हमें कोई फल, कोई अजर उसका नहीं मिला, हमारी कोई हाजत पूरी नहीं, हमें कोई मुराद पूरी नहीं हुई। जो लड़कियां कहती कि हमने बहुत से वजीफ़े की शादी के लिए मगर हमारी शादी नहीं हो रही। जो कहते हैं कि हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े नहीं खुल रहे, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिए कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में फिर कैसे कैसे मोजज़ात अता फ़रमाता है। आप इस वजीफ़े को लाजमन आज के दिन पढ़ के देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर किस तरह करम करेगा। कि ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, क्योंकि माह ज़िलहज का आखिरी महीना है। ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, कुर्बानी वाला महीना। आगे फिर मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, तो उससे पहले ये आप वजीफ़ा आज के दिन लाजमन पढ़िएगा, पढ़ कर देखिएगा कि कैसे रब्बे कायनात आप पर अपना करम अता फ़रमाता है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि पता नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा ये वजीफ़ा कबूल होगा, हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। आपने सच्ची अपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपकी नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपकी तकदीर के सितारों को चमका देगा, आपकी हर हाजत और मुराद नेक और जायज़ को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हूँ तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे तो आपसे ठीक ना हो, ना तो आपने किसी अमल में कम करके पढ़ना ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को आपने पढ़ना है। अगर आप नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर किसी एक ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप पढ़ सकें। और वजीफ़े के दरमियान आपने नहीं किसी से बात करनी। आपने जब बैठ गए हैं तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा या गनीयू या मुगनीयू। एक हो गया या गनीयू या मुगनीयू, 2 हो गया या गनीयू या मुगनीयू, 3 हो गए। इस तरह आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो ये है या गनीयू या मुगनीयू, या गनीयू या मुगनीयू, या गनीयू या मुगनीयू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। आज के अमल में आपने टोटल 3 अमल 3 वजीफ़े पढ़ने हैं। ध्यान के साथ पढ़िएगा, तादाद और तरतीब में आपने कमी पेशी नहीं करनी, आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या गनीयू या मुगनीयू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला अमल शुरू कर देना है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से
और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक ज़िल हज के सदक़े और अपने इस माह मुबारक और कलाम पाक के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।